गर्दन दर्द से मुतल्लिक ये बात बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको एक्सरे करवाना चाहिए या आपको एमआरआई की ज़रूरत है। याद रखिए कि सिर्फ आपको पट्ठों में अकड़ाव है और दर्द है तो उसके लिए एक्सरे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल सेंटर में पेन हो रहा है तो इसका मतलब है आपको एक्सरे की ज़रूरत है। इसमें हम देखेंगे कि क्या आपकी सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेटनिंग हो चुकी है या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। इसके अलावा अगर आपकी गर्दन में और आपके कंधे में और आपके बाजू की तरफ अगर पेन जा रहा है, सुन्न हो रहा है, भारी हो रहा है या सुइयाँ चुभ रही हैं तो फिर आपको एमआरआई कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इम्कानात हो सकते हैं डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन के। दूसरा सवाल जो बहुत आम पूछा जाता है कि क्या गर्दन दर्द के लिए आपको सर्वाइकल कॉलर इस्तेमाल करना है या नहीं, और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। आइए देखते हैं। मैं तजवीज़ करता हूँ मोल्टी ऑर्थो का सर्वाइकल कॉलर उन अफराद के लिए जो डिस्क स्लिप का शिकार हो चुके हैं, यानी डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन से जिनके कंधे, गर्दन के अतराफ़ और बाजू तक में दर्द आ रहा हो। याद रखिए कि आपने सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करना है जब आपकी गर्दन को झटका लगने का अंदेशा हो या आपकी गर्दन झुकने का अंदेशा हो, जिससे आपके सिम्टम्स में बहुत इजाफ़ा हो सकता है और आप तकलीफ़ का शिकार हो सकते हैं। याद रखिए कि सर्वाइकल कॉलर का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर हरगिज़ मत कीजिए, क्योंकि सर्वाइकल कॉलर का बेजा इस्तेमाल भी आपके गर्दन के पट्ठों को कमज़ोर कर सकता है। लंबे सफ़र के दौरान अक्सर औक़ात आपकी आँख लग जाती है और गर्दन को बिना किसी सहारे के बहुत देर एक ही जगह रखने से आपके गर्दन के पट्ठों में खिंचाव और दर्द की कैफियत जन्म ले सकती है, जो कि मुस्तकबिल में एक मुस्तकिल तकलीफ़ बन जाती है। इसके लिए मैं तजवीज़ करता हूँ मोल्टी मेमोरी का ट्रैवल पिलो। वो अफराद जो गर्दन के पट्ठों की कमज़ोरी का शिकार हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई जा रही हैं, जिसको आप एहतियात से घर में परफॉर्म कर सकते हैं।